आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावांशील संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। महान महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन दोनों के विचारों को हम अभिवादन करते हुए आज का जो सेशन है, दान, शील और भावना का अभ्यास कैसे करना है। दान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है उपासकों के लिए। खासकर भगवान जहां भी जाते थे और जिस जगह पे जाते थे, उपासक लोगों के लिए वो खास करके दान पर ज्यादा जोर देते थे। बुद्ध कहीं भी गए हैं, जेतवन में गए हैं, श्रावस्ती गए हैं, राजगृह गए हैं, जितने भी उपासक, बात उपासकों की नहीं है, जितने भी बुद्ध के श्रद्धालुगण थे, बुद्ध धर्म संघ को मानने वाले, वहां जहां जहां बुद्ध गए हैं वहां पर उन्होंने दान का महत्व उन्होंने स्पष्ट किया। तो कहा जाता है कि धम्म दानं सब्ब दानं जनाति, कि धर्म का दान जो होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। तो दान में 3 प्रकार के दान आते हैं, शरीर दान, द्रव्य दान, अभय दान। तो शरीर दान में क्या होता है कि हम अपना खुद का शरीर दान दे सकते हैं प्राणियों के लिए, अपना हाथ दान दे सकते हैं, नाक दान दे सकते हैं, कान, जीवा, जो भी है अपने जो बॉडी के पार्ट्स है वो भी दान दे सकते हैं शरीर दान में। लेकिन कोई साधक है जो पक्का नहीं है, माने साधना में नया नया है, साधना कर रहा है और ऊंची अवस्था पे नहीं पहुंचा है, तो वो दान करने में थोड़ा असफल रहेगा, क्योंकि उतनी उसकी मानसिक दशा जो मन का जो एक, मन को जिस दिशा में ले जाता है मेडिटेशन से, वहां पर चित्त में जो कंपैशन आती है और दान करने की जो भावना रहती है वो खास करके करुणा से आती है। करुणा का ही, दान का आधार ही करुणा है शरीर दान के लिए। तो जैसे कि हम बुद्ध की जातक कथाएं पढ़ते हैं, उस जातक कथा में हमें ऐसे भी कुछ भाग मिलते हैं कि एक बार बोधिसत्व होते हुए बुद्ध एक बार ध्यान करते थे और उस टाइम एक शेरनी थी, उसके 5 बच्चे थे और उस शेरनी के 5 बच्चे, उसके दूध जो है वो तो दूध खत्म हो गया था। अब वो दो, उसके जो 5 बच्चे वो कैसे रहेंगे बिना दूध के। तो बोधिसत्व ध्यान कर रही हिमालय में और देखते हैं कि अरे ये बच्चे भूखे प्यासे रह जाएंगे, है ना। तो वो अपने साइकिक पावर से हिमालय से नीचे आते हैं और उस शेरनी को अपना शरीर दान देते। बाद में उस शेरनी थोड़ी सी उसमें प्रोटीन्स जो भी आते हैं, उसके बाद उसको दूध आता है और वो बच्चे पीते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भगवान बुद्ध की जितनी भी जातक कथा है, 500 जातक कथाएं पढ़ेंगे आप, उस जातक कथाओं में खास करके ज्यादातर हमें दान, शरीर दान का ज्यादा ये दिया गया है, उसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है कि भगवान बुद्ध बोधिसत्व होते हुए कैसे उन्होंने दान किया। अभी 500 जातक कथाएं जो बताई गई है वो खास करके जितने भी अलग अलग ऑडियंस या फिर जो भी आदमी उनके पास आता था, तो उसी तरीके से वो बताई गई है कि उस टाइम पे मैं ये था और उस वक्त ये थे, मैं बोधिसत्व होते हुए मैं ये था। तो शायद आपने पढ़ा होगा जातक कथा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ गौतम ने बोधिसत्व होते हुए सिर्फ 500 जन्म लिए, अनेक जन्म लिए उन्होंने। बोधिसत्व सुमेध जब हुए थे दीपंकर के सामने, जब उन्होंने अधिष्ठान किया कि मैं समस्त सत्वों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूंगा, मुझे अर्हत्व नहीं चाहिए, तब से लेकर के जो भी उन्होंने 4 असंख्य समथिंग 3 असंख्य 1 लाख कल्प जितने भी है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए
उन्होंने जितना टाइम लिया, वहां पर उन्होंने बोधिसत्व एज अ बोधिसत्व थे। पिछली बार हमारी बात हुई कि बोधिसत्व किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति सही में बुद्धत्व प्राप्त करने की उसमें क्षमता है, जिसे तथागत गर्भ कहते हैं, बुद्धत्व का बीज कहते हैं, वही व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। वैसे बहुत सारे जातक कथाएं हैं। एक बार राजा होते हुए, एक बार बोधिसत्व राजा, वो जो चाहे वो दान करते थे, अपना घर परिवार सब दान किया लोगों ने, कंपैशन थी उनकी। तो एक बार एक बहुत गरीब आदमी, जिसके मन में काफी ईर्ष्या होती है कि अरे राजा इतना दान देता है, मैं इसको खत्म ही कर लूं। अब खत्म करने के लिए उसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बाकी के राज्य भी उससे काफी प्यार करने लगे थे। तो उसने पूछा कि दरबार लगा और वो गया और कहा कि महाराज, मुझे एक चाहिए आपसे। तो बोधिसत्व होने के नाते महाराज ने कहा, माने बोधिसत्व ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वो बोला कि मुझे आपका सिर चाहिए, हेड। तो बोधिसत्व बोले ठीक है। तो बोले कब चाहिए, बोले कल सुबह चाहिए, एक नीम का पेड़ है उसके नीचे मुझे आपका सिर चाहिए। बोले ठीक है। तो ये सुनकर सारा जो भी माहौल था महल में, वो सारे खड़े हो गए, अमात्य जितने भी प्रजा थी वो सारी खड़ी हो गई कि हमारा प्यारा राजा कल मर जाएगा, क्योंकि इतना दान किया है, इतना धन। कोई उसके उसके राज्य में कोई भी ऐसी कोई प्रजा या फिर कोई ऐसी फैमिली नहीं थी कि जिसके पास धन नहीं था। सभी धनी थे, सुखी थे, मेडिटेटर थे, शील का पालन करने वाले। लेकिन एक बार जब दूसरे दिन जब राजा को बुलाया गया, सब रो रहे, उनकी दो दो पत्नियां हैं वो भी रो रही है, घर में मॉम डैड है तो वो भी रो रहे हैं, परिवारजन है अच्छी खासी। तो उन्होंने बड़ी तलवार लाई उस आदमी ने। तो राजा बोला कि मुझे 1 मिनट दे दो। एंड देन बोधिसत्व ने क्या किया कि मेडिटेशन किया वहां पे, और उन्होंने बोला कि अभी मेरी गर्दन तुम काट सकते हो। तो उस आदमी ने वो ये उठाई, तलवार उठाई, और ठीक बोधिसत्व के गर्दन पर वो उसका वार किया, और सिर धड़ से अलग हो गया। तो सब रोने लगे, और उसके बाद वो सिर लेके घर चला गया। उसके बाद बोधिसत्व जो है वो फिर से जीवित हो गए, उनका फिर से वो सिर नया आ गया, और फिर उन्होंने प्रजा को दान करना, ये करना शुरू रखा। तो उसमें ये बड़ी बात नहीं हुआ करती थी कि किसी को सिर गया, हाथ पे पांव आए मैजिकल रूप से। तो ये चीजें कब होती है, एक बोधिसत्व जो होता है वो जब अष्टभूमियां, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 10 भूमियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं। जब व्यक्ति 8वें भूमि में प्रवेश करता है तो वो एबल हो जाता है, उसमें योग्यता के पात्र हो जाता है कि वो किसी को भी अपना दान, शरीर दान दे सकता है। यदि उसने वो दान दिया भी, तो जो भी पार्ट उसने दिया है, माने आंख दिए तो आंख ऑटोमेटिकली आ जाती है उसको, उसके अपने साइकिक पावर से। तो ऐसे शरीर दान है, तो शरीर दान तो हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप में से कोई बोधिसत्व है तो आप कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि कोई आप में से कोई बुद्ध भी हो सकता है, कोई अरहत भी हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्म करके अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके भी टीचिंग सुन सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन दान का ये है, ये तो बोधिसत्व के लिए दान। और द्रव्य दान, जो खास करके उपासक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। द्रव्य माने क्या होता है, अपनी असेट्स, पैसे, जो हम देना चाहते हैं भिक्षुओं के लिए। जैसे अनाथ पिंडक जेतवन का जब बिछाया तो सारा सोना बिछाया। अनाथ पिंडक बहुत बिलीनियर मिलीनियर था। तो उपासक होने के नाते मैं किस प्रकार से एक भिक्षु तथा भिक्षुणी श्रमण है उसको मैं दान दे सकता हूँ, धर्म के लिए दान दे सकता हूँ, ये बहुत जरूरी। क्योंकि द्रव्य कितना देना चाहिए, मेरे पास 100 है, 10 रुपए दो। मेरे पास 20 है, 5 रुपए दो। उसमें से थोड़ा 1%, 10% तो हमें देना ही चाहिए। क्यों है, उसको सम विभाग कहा गया, दान को भी सम विभाग कहा। सम विभाग मतलब क्या, पार्ट करते हैं।
दान इसलिए नहीं दिया जाता कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैंने भिक्षुओं के लिए इतने विहार बनवाए, मैंने इतना दान दिया तो मैंने अच्छे लोक में जन्म लूंगा, या फिर मैं अ, भारी मात्रा में मेरे पास धन आएगा। इस इससे नहीं। मेरी चित्त की चेतना क्या है, मेरी चित्त की चेतना क्या है दान देते हुए, वो भी इम्पोर्टेंट। एक बार अनाथ पिंडक ने बुद्ध को प्रश्न पूछा कि भगवान, मैंने इतने विहार बनाए, मैंने इतने स्तूपा बनवाए, मैंने इतने पानी पीने के लिए भिक्षुओं के लिए इतना सारा कुछ अरेंजमेंट किया, मुझे मेरा जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध बोले, तुम्हारा जन्म कहाँ होगा कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो दुर्गति में भी हो सकता है। तो वो थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि धम्मदानंद सबदानंद जिनाते हो, अब ये क्या कह रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी चित्त की चेतना किस प्रकार की है, वो भी मैटर करता है। तो मुझे लगता है पिछली बार हमने एक स्टोरी बताई थी, शायद याद होगी, बताई या नहीं, एक स्त्री होती है जो श्रावस्ती में दरवाजा खटखटाती है, उसको एप्पल मिलता है, मुझे लगता है बताई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम दान देते हैं, द्रव्य दान में आपका भोजन दान भी आता है। वो भी तो आपकी खुद का एक असेट है, आप खुद ही बनाते हो, खुद ही आप उसमें टाइम डालते हो, खुद ही आप टाइम इन्वेस्ट करके आप भिक्षुओं के लिए बनाते हो, तो आपका द्रव्य दान ही है। लेकिन यहाँ तक अभी उपासकों का ये भी चलता है कि जब भिक्षु हमारे घर में आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, चैंटिंग करवाते हैं, कि हमें कितना दान देना चाहते हैं, वो भिक्षु कई कई भिक्षुओं को पूछते भी है कि बंदे जी हमें कितना दान देना चाहिए। आपको जितना लगे उतना दीजिए, आपको जितना आपकी कैपेसिटी है। आप आपको सैलरी अच्छी है, आप अच्छा खासा दान दे सकते हैं। आपको कम है, आपको जितना हो सके उतना। लेकिन इसमें ये है कि मुझे मेरी दान पारमी में कैसे पूरी कर सकता हूँ, मुझे खुद के लिए दान की पारमी कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, ये भी तो उतना इम्पोर्टेंट। तो उसमें एक बार सारिपुत्र जो है वो भिक्षाटन जा रहे, और बीच में एक महिला जो कि अपने पति के लिए खेत में रोटी लेके जा रही है, उसका पति वहां पे वेट कर रहा है। दोपहर के 12 बजे है, 12 बजे से पहले 11 साढ़े 11 बजे। तो 2 रोटियां खाता है, तो उसने आधी रोटी सारिपुत्र के भिक्षा पात्र में डाल दिया, सारिपुत्र चल दिए, वहां से निकल गए। तो उसने पूछा, जब वो आई और उस किसान ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? बोले, बीच में भिक्षु मिले थे, उनसे मैंने थोड़ा वार्तालाप किया, और उसने खोल के देखा तो जहाँ दो रोटी खाता था वहां 1.5 ही रोटी थी। तो पूछता है कि मेरी एक आधी रोटी कहाँ गई? तो बोले कि मैंने उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी, भिक्षा भोजन दान किया, बोली मैंने। तो किसान जो था वो गरीब था, उसको एक ही पत्नी, संतान नहीं थी, दिन भर हल चलाना, जोतना, घर में जाना, जो है वो खाना, गरीब था। तो 12 बजे उन्होंने खाना खाया, थोड़ा उन्होंने नैप लिया, 12 लिया होगा, आधा घंटा, 45 मिनट्स। उसके बाद उठे, फिर आपने बैल जोते और शुरू करे। जो धान था वो इसका था, राइस का था, वो चावल का था। तो चावल का धान आप देखेंगे तो उसमें कवर होता है, और उस कवर में चावल होता है। तो जब उस कवर वो हवा आई होगी और उस कवर निकला गया होगा, तो उस कवर के अंदर से सोना था, वो सोने का धान बन गया। तो जब उन्होंने सारे कवर देखे, मैंने सारा राइस इकट्ठा किया, चावल इकट्ठा किया, जब उन्होंने खोल के देखा तो जितना भी उनका खेत था वो पूरा सोने का हो गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस टाइम पे ऐसी मैजिकल घटना घटना ये कोई बड़ी असाधारण बात नहीं थी, बुद्ध के टाइम पे ऐसा होता रहता था। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि हम किस चित्त से हम दान दे रहे हैं। हम जो भी है अभी हमारे पास, जो भी है हमारी लाइफस्टाइल अभी भी जो चल रही है, वो हमारे पिछले जन्म की वजह से चल रही है। हम जितने भी अच्छे हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मटेरियलिस्टिकली, वो हमारे पिछले जन्म के कर्म की वजह से। हमें खाना अच्छा मिल रहा है, इसका ये भी हो सकता है कि हमने
दान किया है किसी भिक्षु को, इम्पोर्टेंट नहीं कि हमने भिक्षु को ही दान किए, पिछले जन्म में हमें किसी गरीब को ही दान किया, उसका भी फल है, वो भी एक पारमी है। लेकिन धर्म के रिगार्डिंग जो भी आप दान करते हो, भिक्षु को दान देना और एक भिखारी को दान देना, बहुत बड़ा अंतर है। 4 भिखारी आपने घर बुलाए, आप रोड पे गए हो, कहीं गए हो, आपको देखा गया, आप धनी हो, और आपने देखा कि अरे भिखारी है, उनसे भूख नहीं मिल रही है, कोई बूढ़ी अम्मा है, बूढ़े बाबा है, उसको बुलाया कि भाई आप खा लो, अच्छी बात है, वो भी दान को सर्वश्रेष्ठ दान है, धर्म का दान नहीं। वही दोनों लोगों को आप घर में बुलाए भी, और 2 भिक्षुओं को आप घर में बुलाए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक भिखारी को दान देना और एक भिक्षु को दान देना, जमीन आसमान का फर्क। तो जब भी हम भिक्षुओं को दान देते हैं तो हम किस चित्त से देते हैं? अब इंडिया में ज्यादातर लोग, जो धनी लोग हैं, वो तो दान देने में इतने नहीं है, इसलिए तो इंडिया के जितने भी ज्यादातर भिक्षु, सुनने में आया है, मेरे एक फ्रेंड है जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि भंते जी, दान ही नहीं मिलता है। एक भिक्षु होने के नाते जब वो रहता है किसी विहार में, तो उसको दान ही नहीं मिलेगा तो उसकी वो सरवाइव कैसे होगा? वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, उसको मुंबई आना है, उसको दिल्ली जाना है, उसको वेस्ट बंगाल जाना है, उसको पुणे जाना है, वो कैसे जाएगा? वो फ्लाइट से जा सकता है, वो ट्रेन से जा सकता है, उसके लिए उसके पास पैसा तो होना चाहिए। और उसको मेडिकल इमरजेंसी आई तो कौन देखेगा उसको? क्योंकि उसने जो चिवर लिया है, उसने जो अ, गिरुए कपड़े पहने हैं, वो समाज, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पहने। तो उपासक होने के नाते मैं कितना दे सकता हूँ? जो धनी उपासक है उन्होंने ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंपॉर्टेंट है भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का। वो तो अकेले रहते हैं विहार में, हो सकता है उनके कुछ धर्म मित्र है जो उनकी केयर करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू थिंक ब्रॉडली। क्योंकि जब हम दानी नहीं देंगे भिक्षुओं को, तो यही भिक्षु आगे जाकर अपनी गुरु शिष्य परंपरा को कैसे बढ़ाएंगे आगे? भिक्षु ही नहीं बनेंगे। लोग कहेंगे अरे मैं भिक्षु बन गया तो मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, मैं कैसे भिक्षु बनूं? और एक कुछ आते में चले जाते हैं। जिन भिक्षुओं के ज्यादा ज्यादा पैसा है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बैलेंस होना बहुत जरूरी है दान दान करने में। तो जो जितना भी हम कमाते, ज्यादा धनी है तो हम थोड़ा ज्यादा विहारों को दान दें, भिक्षुओं को दान दें। कम कमाते हैं, उसमें से हम 1% तो दे दें। उसमें से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार अ, एक बुद्ध के काल में, मुझे बुद्ध का नाम नहीं है, सारी मंडली 500 औरत पीछे चल रहे बुद्ध के, और बुद्ध ने भिक्षा पात्र हाथ में ठहरा हुआ, बच्चे हैं ऐसे खड़े हैं लाइन में। अब बच्चे खेल रहे हैं वहां पे, कोई, हम जब जैसे खेलते हैं ना बचपन में, कि ये किचन है, ये गुड़िया है, ये प्लेट है, ये चाय का कप है, ये चावल है, मिट्टी का ही होता है सब, लेकिन उसको हम क्या, थोड़ा अलग अलग बनाते हैं। ये चावल है, ये राय, ये सब्जी है, मिट्टी की ही होती है। तो भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं और सारे लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। और बच्चे जो थे, उन्होंने जो अपना किचन बनाया था मिट्टी का, उसमें भी मिट्टी ही थी। चावल जो थे, किसी ने चावल लिए हाथ में, अभी तो वो जो मिट्टी थी वो चावल को कॉन्टेम्पलेट करेगा ना कि हमने मिट्टी ली है। बच्चों ने पूछा कि ये क्या क्या कर रहे हैं? मतलब कई उपासक लोग जो थे वो दान दे रहे थे, भोजन दान दे रहे थे, भिक्षा पात्र में डाल रहे थे, कोई चावल डाल रहा है। तो बच्चों ने पूछा, बच्चों ने देखा कि अरे कोई चावल है, कोई सब्जी है, तो बच्चों के मन में भी आया कि नहीं नहीं, मुझे भी, हमें भी देना है कुछ बुद्ध को। तो उन्होंने जो चावल जो था, वो जो मिट्टी का, जिसमें मिट्टी ही थी, तो बुद्ध के पास गए और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले कि ये क्या है? बोले भगवान, हमारे हमने चावल पकाया है 5 जनों ने, वो चावल आप स्वीकार कीजिए। तो बुद्ध बोले ठीक है। तो उनके उस टाइम के वो जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उनको बोला कि ये मिट्टी ले लो, आप एक बैग में पैक करो। फिर वो चल दिए, वहां अपनी कुटी के पास गए बुद्ध विश्राम करने के लिए। फिर उनके जो असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट, उन्होंने पूछा कि भगवान इस मिट्टी का क्या करे, फेंक दूं क्या?
बोले नहीं नहीं, इस मिट्टी को फेंकना नहीं है, ये तो चावल है बच्चों का। इस मिट्टी को, मेरी जो गंधकुटी है, बुद्ध जहाँ रहते हैं उनको गंधकुटी कहते हैं, तो उस गंधकुटी को अच्छे से लेप लगाओ। तो उस गंधकुटी को उससे लेप लगाए। तो लेप लगाने के बाद वो सूख गया, गंधकुटी बहुत अच्छे से बनी। वो जो बच्चा था, अनेक जन्म में जन्म जन्मांतर ले लिया, अनेक जन्म लिए उसने, अनेक जन्म लिए, बुद्ध के काल में ही जन्म लिए, सीखी बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, ऐसे अनेक जन्मों के काल में उन्होंने जन्म लिया। और इस सम्यक संबुद्ध के काल में वो सम्राट अशोक नाम से जाना गया, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही सम्राट अशोक बना। तो उस सम्राट अशोक किसी एक बुद्ध के काल में उन्होंने सिर्फ उस मिट्टी को चावल, मतलब बच्चे होते हुए उन्होंने वो जो ऑफर किया था, दान जो दिया था, उसका फल इतना महान आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जितना दान दूंगी, मैं जो भोजन में भिक्षु को भोजन दान करूंगी, तो मुझे भोजन की मात्रा नहीं रहेगी। आप देखेंगे अफ्रीका में कि लोग कैसे खाना खा रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कितने प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, कितना हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हमारा जन्म तो वहां नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म है, हमारे पीछे पुण्य कर्म है। तो भिक्षुओं को बुलाइए, उनको भोजन दान दीजिए। भोजन नहीं हो रहा है, वो आपको नहीं लग रहा है कि भाई मुझे, मैं नहीं डायरेक्टली बुला सकती, तो आप बंदी जी को बोलिए, उनसे फोन कीजिए कि मैं आपको भोजन दान के लिए इतना इतना दान दे रहा हूँ, आप कृपया इसका भोजन ग्रहण कीजिए। वो भी तो भोजन दान है। तो चित्त की चेतना डिपेंड करती है। यदि आपने क्रोधित होकर भी आपने दान दिया है, तो उसका भी फल आता है, क्योंकि धर्म का दान जो है वो सभी दानों को जीत लेता है। वो फल कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। तो वो बुरा तो कर्म है, क्योंकि आपने क्रोधित होके हुए भी, अहंकार होके हुए भी किसी भिक्षु को दान दिया है, फिर भी उसका फल अच्छा ही आता है। इतनी धर्म में पावर है। तो आपने जो क्रोध होके जो दान किया, क्रोध का तो अलग फल आएगा ही, लेकिन जो क्रोध के अलावा भी जो आपने जो दान किया है एक्स्ट्रा, जो आपने खा, उसका फल तो आएगा ही। तो दान में बोलने के लिए बहुत है, दान पारमिता का हम एक अलग सेशन बनाएंगे, उसमें तो अभी बहुत बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि हम किस प्रकार से दान को, दान की प्रैक्टिस करके, भोजन दान, चिवर दान दिया जाता है भिक्षु को। चिवर दान देने से हमें आने वाले जन्म में कपड़ों की कोई कमी नहीं रहती है, हमारे पास 4-5 ड्रेस है। ये इतना कर्म संबंध, इतना नेचर लगा हुआ है, मतलब बुद्ध ने सारी बातें एक्सप्लेन की है कि जब आप भिक्षु को दान देते हो तो आपको भोजन की कोई मात्रा कमी नहीं रहती। हमें 3 टाइम भोजन मिल रहा है, इससे ही बड़ा है। देखिए, आप रोड पे जाइए, आप स्टेशन पे जाइए, कितने लोग हैं कि जो भूखे मर रहे हैं। कोविड के टाइम पे कितने लोग ऐसे थे कि वो भूखे मर गए। तो कहने का तात्पर्य कि उनका तो कर्मफल है ही, ऐसा नहीं कि उनको मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा जन्म ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ हमें कम से कम 3 टाइम भोजन मिल रहा है। जिनको 5 प्रकार के भोजन मिलते हैं, उनका तो कहना ही क्या। हो सकता है उन्होंने बहुत अ, अनेक जन्मों से पुण्य कर्म, तो वो रुकना नहीं चाहिए। पुण्य कर्म करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए कि मैं अभी दान किया है, मुझे खान पान मिल रहा है, मैं भिक्षुओं को क्यों बुलाऊं, मेरा तो सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। एज अ बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर, वी आर प्रैक्टिसिंग आवर नेक्स्ट लाइफ, वेयर वी आर गोइंग टू बॉर्न, वी शुड बी कनेक्टेड विद बुद्धा, धर्म एंड संघ। हम ऐसे, एक बुद्धिस्ट की जो सोच होती है, एक धार्मिक का, बुद्ध ने उसको धार्मिक का, एक धार्मिक जो आदमी होता है, जो बुद्ध धर्म संघ के रास्ते पर चलता है, तो उसकी ये सोच होती है कि मैं इसी जन्म का केवल नहीं सोच रहा हूँ, मैं अगले जन्म का भी, जहां जन्म ले लूं वहां मैं बुद्ध धर्म संघ के सानिध्य में रहूं। तो इस प्रकार से हमें दान को बहुत गंभीरता से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अरे ये भिक्षु है, इनके पास अभी क्या है, उनको तो इतना मिलता है, उनको क्या मिलता है, क्या हमें उससे नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मैं दान दे रहा हूँ। चाहे मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक तो आगे जाकर सड़क पे आ गया था, मतलब इतना गरीब गरीब हुआ था अनाथ पिंडक, क्योंकि उसने इतना दान किया था, वो बिलीनियर था। आज के जमाने में इतने बिलीनियर है, बिलीनियर था वो, लेकिन उसकी एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो गरीब हो गया था। फिर भी विहार में जाता है तो कुछ फूल लेके जाता है,
विहार में जाता है तो एक पौधा लेके जाता है कि इस विहार में मेरा कुछ पौधा लगे, मेरे कुछ हाथ लगे। लेकिन बुद्ध का सानिध्य काफी घनिष्ठ होने के कारण, कर्म संबंध बहुत है, पुण्य का क्या कहते हैं उसका संभार ज्यादा होने के कारण अनाथ पिंड की जितनी भी उसको लॉस हुआ था अपने बिजनेस में, वो फिर से उसके पास आ गए और वो फिर से धनी हो गए। तो धर्म के दान में बहुत पावर है, उसको हमें कम नहीं समझना है। और दूसरा है कि अभय दान, तीसरा दान है अभय दान। मतलब आपने किसी प्राणी की हत्या करने से उसको बचाया, तो वो भी एक अभय दान है। किसी प्राणी की हत्या करने से बचाना, उसको किसी हिंस्र प्राणी से बचा लेना, वो भी तो एक दान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निसर्ग की पूरी चेन ही तोड़ ले। हम जा रहे जंगल सफारी के लिए, कोई सिंह है किसी हिरन को खा रहा है तो हम बोलेंगे अरे ये मत खाओ। एक नेचर का साइकिल है, लेकिन हमें किस टाइम पे कहाँ क्या कदम उठाना है वो भी तो हमारी प्रज्ञा बताए। और शील का जो है, शील तो आपको पता ही है। शील पे शायद आपके ज्यादा सेशन हुए होंगे। पानातिपाता वेरमणि है जिसमें प्राणी हत्या करना, और प्राणियों में भी मनुष्य की हत्या, अरहत की हत्या, बुद्ध की हत्या करना और अपनी माता पिता की हत्या करना बहुत अकुशल कर्म माना जाता है। और खास करके अपनी खुद की आत्महत्या करना, लोग क्या करते हैं, इतने ओवर इमोशंस हो जाते हैं कि वो अपना आत्महत्या करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि इट्स रियली डिफिकल्ट कि वो उसका कहाँ जन्म होगा। बुद्ध ने ये भी कहा है कि जो आदमी, मतलब हम किसी प्राणी की हत्या करते हैं, चाहे वो मच्छर क्यों ना हो, उसका तो फल आएगा ही, लेकिन इक्वल नहीं आएगा। किसी ने मनुष्य की हत्या की है और कोई एक मच्छर मच्छर को मार रहा है, तो काफी अंतर है। लेकिन वो भी तो अकुशल कर्म है। उसमें काफी हमें ये करना है। तो जैसे कर्म, महामोगलान है, महामोगलान के मम्मी पापा की एक किसी जन्म में उन्होंने हत्या की थी। वो आगे जाकर आपको बताएगी उन्होंने उनकी भी हत्या की, जो लोग लुटेरे आए उनकी हत्या की, फिर उन्होंने अपनी साइकिक पावर से बॉडी को जुड़ा के फिर से उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो प्राणी हत्या में खुद की हत्या बहुत अकुशल मानी जाती है। और खुद की हत्या करना मतलब खुद के अपने कर्म को नष्ट करना। और जब पुण्य कर्म नष्ट होते हैं तो आदमी सीधा नरक लोक में जन्म लेता है। तो नरक लोक में हमें जाना है या आत्महत्या नहीं करनी, ये हमें सोचना है। बाकी की हत्या तो पानाति पाता वेरमणि, प्राण की हत्या, हम सिर्फ प्राण की हत्या नहीं, बाकी प्राणियों की हत्या नहीं, हम खुद की भी आत्महत्या नहीं करेंगे। खुद की आत्महत्या करते हैं तो 500 साल तक वो व्यक्ति नरक में रहता है। और जब वो 500 साल तक व्यक्ति नरक में रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फिर से मनुष्य 500 साल के बाद वो फिर से मनुष्य लोक या फिर देवलोक में जाएगा। उसमें इतनी अविद्या रहती है नरक लोक में कि वो फिर और के नरक लोक में चला जाता है, फिर उसके नीचे चला जाता है। फिर उसको ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा। अब नरक लोक है भी नहीं भी, बुद्ध ने तो वर्णन किया है। विश्वास रखना है या नहीं, ये खुद के बुद्धि पर भी उतना ही, बुद्ध के श्रद्धा पर भी, बुद्ध के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। वो जिस नरक लोक, त्रियक लोक, प्राणी लोक, देवलोक, तावंतिस लोक, तुषित लोक, मनुष्य लोक, प्राणी लोकों का जितने भी लोगों का वर्णन करते हैं, उसमें हम किस तरीके से हम उस पर बिलीफ, हमारी सिस्टम कितनी बड़ी है, उस पर भी हमें ये करता है। एक बार यश जो है भगवान बुद्ध का, मुझे लगता है महाप्रजापति गौतमी का, मुझे लगता है उन्हीं का बेटा था, स्टेप ब्रदर था उनका। तो वो एक लड़की थी, उनके रिलेशनशिप में था वो। जब जब वो भिक्षाटन के लिए मांगने जाता था तो वो जब आती थी उनको भिक्षा देती थी। ही वॉज वेरी हैंडसम, वो लड़की काफी सुंदर थी। तो जब वो अंदर जाता था, गर्दन नीचे है, आंखें नीचे है, फिर भी उसकी पैरों को जो मेहंदी लगी है उससे काफी वो आकर्षित होता है। और उसकी वो गर्लफ्रेंड रहती है वो, पहले भिक्षु बनने से पहले। लेकिन काफी मन को कंट्रोल करने के करते वो भिक्षु बन जाता है। और बुद्ध किस पास जब आते हैं तो बुद्ध को पता चलता है कि उस पर क्या बीती है। तो फिर भी वो बताता है, सब बुद्ध, ऐसा हुआ मेरे मन में, विकार जगे, वासना जगे, अट्रैक्शन पैदा हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन जो भी है। तो बुद्ध बोले
अब तुम एक काम करो, अब तुम सांस को देखते देखते जाओ और सांस को देखते देखते भिक्षाटन करो, उसी के घर जाना है तुम्हें। तो 2-3 दिन ऐसे ही करते हैं, सांस देखते देखते गया, सांस देखते देखते वापस आया, तो कोई मन में कोई विकार नहीं जगा। अब बुद्ध बोले अब तुम ट्रेन हो गए, अभी तुम जाने की जरूरत नहीं है उसके यहाँ। तो एक बार उस बुद्ध उसको कहते कि यदि तुम अ, उसको बहुत सुंदर मानते हो तो एक काम करो, तो मेरे साथ चलो। बुद्ध उसका हाथ थमा लेते और अपनी साइकिक पावर से उसको देवलोक में लेके जाते। फिर वहां पर जो भी सुंदरियां थी अपने पुण्य कर्मों से, जिन्होंने वहां जन्म लिया था, ये वॉज सरप्राइज दे कि इससे तो बेहतर, मतलब वो तो कहता है कि मेरी जो प्रेमिका है, जो गर्लफ्रेंड है, उससे बेहतर यहाँ पर इतनी अप्सरा, इतनी सुंदरियां है, तो इनका कुछ ये नहीं है, मतलब सुंदरता का कोई मतलब वो स्पष्ट नहीं कर सकता, इतनी उनकी सुंदरता है। तो वहां पर बुद्ध नीचे आते हैं, फिर आते आते उनको एक बूढ़ी बंदरिया दिखती है, जिसका जिसका बॉडी जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई है, उसकी एक आंख निकली हुई है। जब वो उस सुंदरता को, मतलब उस बंदरिया को देखता है, तो उसको वही क्लिक होता है कि मृत्यु जो है या फिर शरीर जो है वो कितना अनित्य है। फिर यश के मन में जो अनित्य बोध जगाने के लिए बुद्ध ने उसको वो लेके गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लोग है भी नहीं भी, साक्षात बुद्ध उसको लेके गए हैं। तो हम ऐसा भी विश्वास रखने के लिए हमें कोई शंका नहीं है कि ये इन सारे देवों जो 31 लोग हैं उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं, उस पर भी हम हमें विश्वास रखना चाहिए, यदि बुद्ध के वाणी पर हमारा खुद विश्वास है तो शील है पानातिपाता वेरमणि, अदीन दाना, जो कि चोरी नहीं करना है, अपनी दी हुई चीज जो है, तो अपनी जो चीज है ही नहीं उसको हम क्यों ले। तो उससे दूसरों का भी अ, उसको दूसरों को तो कष्ट पहुंचेगा ही। बहुत सारे टाइम, मतलब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शा वाले ने इतनी इतनी ज्वेलरी की एक बैग थी, वो रिक्शा वाले ने उस महिला को उसको वापस दे दी। कितना बड़ा अच्छा कर्म किया। जो चीज मेरी है ही नहीं उस पे हम अपना आधिपत्य क्यों चलाए। तो तीसरा है कि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, काम वासनाओं से मैं विरत रहूंगा। दोनों पति पत्नी है तो फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा बनाते हो तो वहां पर उस शील का उल्लंघन होना एक स्वाभाविक है। उस पर हमें अच्छे सा काम करना है। और कोई यदि सिंगल है और किसी रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करना ही उसका एक अल्टीमेट नहीं है। हम अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से लॉयल है, हम किस तरीके से उसके साथ पेश आते हैं, वो भी तो इतना इम्पोर्टेंट है। और जब दोनों साधक साधिकाएं हैं, मेडिटेटर है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे ब्रह्मचर्य का पालन होना वहां पर इजी हो जाता है। और आगे मूसावादा वेरमणि, मूसावादा मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, जो है को नहीं और नहीं को है कहता है, तो उसमें भी आपकी सत्य की पारमी नहीं होती है। तो सत्य की पारमी बढ़ाने के लिए हमें सत्य ही बोलना है और हर कदम सत्य का चलना है। एक बार एक राजा श्रावस्ती में शायद लगता है जा रहा था अपने सेवकों के साथ शिकार के लिए, और उस जंगल में उन्होंने एक झरना देखा जो कि ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था। तो उस राजा ने पूछा कि किसी में दम है क्या कि वो झरना का जो प्रवाह है जो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर बहना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो किसी ने कहा कि अरे राजा क्यों ये बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही बोलता होगा। लेकिन वो सच में विद इन 5 मिनट्स वो सच में वो राजा जो था उसने देखा कि वो सच में वो जो झरना है, जो भी वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को वो नीचे से ऊपर की ओर बहने लगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो सारे हक्का बक्का रह गए कि कैसे हो। तो 500 मीटर दूर जो खड़ी हुई एक औरत है, उसने कहा कि मैंने ये बोला, मैंने खुद अपने मन में बोला कि इस झरने का जो प्रवाह है, वो जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है वो नीचे से ऊपर की ओर बहे, और बह बह पड़ा वो झरना।
तो ये बात जब भगवान की ओर जान मतलब गई, तो उसने बताया कि मैंने अनेक जन्मों से सत्य की पारमी पूरी की है। और वो एक वेश्या थी, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। वो कहती, जो भी मेरे पास जो भी कस्टमर आता है, वो काफी मतलब लॉयल थी अपने काम के प्रति। वो कहती है कि जो भी कस्टमर मेरे पास आता है, तो जो भी मैं पैसा लेती हूँ, चाहे वो घंटे का हो रात का हो, वो उतना ही मैं बोलती हूँ जितना कि मुझे लेना है। मेरा 500 लेती हूँ तो मैं 500 ही बोलती हूँ। मतलब कोई गरीब आता है तो उस पर भी मेरी मैत्री है, करुणा है, मैं उसको भी 500 बोलती हूँ। कोई बहुत धनी है, वो भी आता है तो उसको भी मैं 500 है तो मैं 500 ही बोलती हूँ। तो मैंने अपने शील का काफी कड़ाई से पालन किया और मेरी सत्य की पारमी धीरे धीरे पूरी की। इसलिए जो तथास्तु जो शब्द है, तथास्तु जब कहा जाता है कि तथास्तु मतलब जैसा तुमने कहा है वैसा ही। तो बुद्ध जब बोलते थे, किसी को आशीर्वाद देते थे, बुद्ध की तो पारमी तो बुद्ध तो पारमियों से भी बहुत ऊंचे है माने, उन्होंने तो पूरा बुद्ध तो प्राप्त किया। फिर भी कोई भिक्षु है जो साधना में आगे बढ़ा है, जब भी वो आपको मंगल मैत्री आशीर्वाद देता है कि आपका मंगल हो, तो उसका मंगल ही होता है, क्योंकि उसकी सत्य के पारमी काफी स्ट्रांग है। जब वो मैत्री देता है, जब वो बोलता है कि तुमने जो सोचा है उसी से तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, तब भी उसकी पारमी इतनी स्ट्रांग होती है कि उस आदमी का वो भला हो ही जाता है। तो इस तरीके से सत्य की पारमी जो मुसावादा वीरमणि, उसको सत्य में कैसे बदला, हर कदम सत्य का, शील का, समाधि का, पारमी का, इस ओर से हम आगे बढ़ रहे, तो सही में सत्य की पारमी धीरे धीरे पूरी होगी। और दो सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना है, जो मैंने उसने भी अल्कोहलिक है, प्रमाद करना, ये विरत रहना मतलब पूरी तरह से उससे दूर रहना। उसका कारण है कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो आपका जो माइंड है वो एक जगह पे नहीं रहता है। तो उस अल्कोहल का जो भी आप ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके का ब्रांड लेते हो, और उसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो भी लिखा होता है। तो जिस तरीके से, जिस टाइप से आप, जिस अल्कोहल का जो ब्रांड आप ले रहे हो, उसका उतना तो आपने अल्कोहल की मात्रा ले ली। अब जितना अल्कोहल आपने कंज्यूम किया है, उससे तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। दिमाग में अलग अलग जो डोपामाइन, जो भी हमारे सिस्टम जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और जो नहीं करना चाहिए आदमी वो कर बैठता है। नशे में आदमी खुद को हार्म करता है। कुछ लोग अलग अलग अपने कायिक से वाचिक कर्म बदल जाते हैं, किसी को भला बुरा कहता है, किसी की हत्या भी करता है। वो कर क्या रहा है वो खुद को होश भी नहीं रहता है। कहने का अर्थ है कि वो काफी दुख में रहता है, उसको लगता है वो सुख है। यदि शराब इन सारी चीजों में सुख होता तो लोग उसी में ही 24 घंटे पिए रहते। तो अब एक 24 घंटे जो भी आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल, वो कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए आपको काफी रिलीफ देता है। लेकिन उसके बाद जब हम उसके बाहर आते हैं तो हमें वास्तविक दुनिया में आना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब पूरी तरह से छोड़ना है। कई लोग बहुत एडिक्ट है अपने शराब से, तो जो भी वहां पे जो पैग लेते हैं, मतलब पैग बड़ी ग्लास लेते हैं, तो उसको आधा कीजिए। फिर धीरे 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 आप करके उसको कम कीजिए। अब कई लोग, साइंटिस्ट लोग कहना है कि अल्कोहल इज क्वाइट गुड फॉर हेल्थ। बहुत सारी ऐसी कुछ मेडिसिन है, ड्रग्स इन द सेंस, जो मेडिकल में जितने भी हम जो मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा रहती है। लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं रहती है जितनी होना चाहिए। तो हम अ, जो भी अल्कोहल लेते हैं, उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण अपने दिमाग और मन का संतुलन जब बिगड़ जाता है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने अकुशल कर्म करने लगता है। आज की इरा में देखा जाए तो अल्कोहल का सेवन नहीं करना, कई लोग कहते हैं कि, मुझे कहते हैं कि बंती जी मैं पार्टी में जाता हूँ, कुछ क्लाइंट्स की मीटिंग रहती है, उसमें अल्कोहल करना होता है, तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कंपनी देने के लिए ठीक है। लेकिन आप कहीं खुद उसके प्रति एडिक्ट होते जा रहे हो, तो उस पर आपको काम करना है। प्रमाद मतलब क्या? प्रमाद अल्कोहल लेने के बाद नाचना गाना, क्लबिंग करना, पब में जाना। कभी कभी वीकेंड आया तो पब में जाते हैं लोग, नाचते हैं, धूम मचाते हैं। ठीक है, अपने एक गृहस्थ जीवन का एक वो एक अविभाज्य भाग है, होश में रह के करना है।
आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है होश में रह के। बुद्ध क्या कहते हैं, अविद्या में रहना है तो हम दुख की ओर जाएंगे। और आप जो भी अल्कोहल का सेवन कर रहे हो और आपको धीरे धीरे वो कम करनी है, हम एक, कोई कहता है कि सपोज एग्जांपल, कोई एक बियर लेता है, दिन में एक एक बियर लगती है किसी को, तो उसको वो आधी तो कर सकता है, फिर आधी करके धीरे 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 उसको कम कर सकता है। कोई लोग डेली पीते हैं, तो 2 दिन कम कीजिए, 5 दिन पीजिए, फिर उसके 3 दिन कम कीजिए। तो ऐसा कम करके उसकी मात्रता हम कम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम डायरेक्टली 1 से 0 तक तो नहीं आ सकते, 100 से 0 तक तो नहीं आ सकते, उसको तो बाय प्रोसेस से हमें काम करना होगा। तो इस पे भी हमें एक और से काम करना है। तो जहां जहां वोकेशन आया वहां आपने थोड़ी अल्कोहल का सेवन किया, अपने फ्रेंड के साथ, नहीं तो रिलेशन टूट सकता है, किसी ने फोर्स किया, इट इज ओके, बट आपको जितना लेना है उतना लीजिए, लेकिन अवेयरनेस रखना इंपॉर्टेंट है। ये आप खुद के लिए तो नहीं कर रहे, आपका इंटेंशन है कि मेरा कोई रिलेशन उससे टूट ना जाए, आपका इंटेंशन है कि मेरे बॉस से कोई मेरा जो भी प्रमोशन होने वाला है, यदि मैंने उनके साथ कंपनी नहीं दी तो मेरा प्रमोशन का क्या होगा। तो इट इज ओके, आप ले रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मात्रता और अपनी विवेकता, इन दोनों पर कंट्रोल होना जरूरी है। और हमने दान की बात की, वैसे तो टॉपिक काफी बड़े हैं, लेकिन अभी टाइम का भी इतना, अभी 7 बजने वाले हैं, तो हम थोड़ा भावना के ऊपर बात करेंगे, फिर हम सेशन क्लोज करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। भावना मतलब मेडिटेशन, जो भी आप मेडिटेशन करते हो, आनापान करते हो, साधना करते हो, उसको भावित करना, उसका दर्शन करना अपने अनुभूति के आधार पर। तो भावना ये खास करके उपासक लोगों के लिए बुद्ध ने काफी जोर दिया, और ज्यादातर मैंने पिछले सेशन में भी कहा है कि भिक्षुओं से ज्यादा उपासक लोग है, थे, अभी भी मुझे लगता है ज्यादातर उपासक लोग ही है मेडिटेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे उपासक लोग हैं कि जो ध्यान करते हैं, अपने चित्त को मैला नहीं होने देते हैं, अपने शीलों का पालन करते हैं और अपना सुखी जीवन जीते हैं। तो उपासक जो है वो भिक्षु से भी श्रेष्ठ हो सकता है। सिर्फ फर्क है कि भिक्षु के पास एक उपसंपदा है। भिक्षु इसलिए कहलाता है कि उसके पास एक उपसंपदा है, उसने 252 जो भी शील है उसका वो पालन करता है, विनय का पालन करता है। आजकल की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन जितना हो सकता है उतना वो करता है। 5 शील है उसका, तो कड़ाई से उसको पालन करना ही पड़ता है। लेकिन उपासक जो लोग हैं वो भिक्षु से भी काफी आगे ये होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बुद्धि के टाइम पे मंतिका माता, ऐसा कुछ है उस औरत का नाम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मंतिका माता समथिंग, क्या किसी को पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वो अपने चित्त की जो परिभाषा है, मतलब सामने वाले के चित्त में क्या चल रहा है, ये भी वो बताती थी उसको। वो मेडिटेशन से, आनापान साधना से ही अपने शील पार में श्रोतापन्न थी, पता चलता है कि दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है। उसमें से एक भिक्षु थे, जब वो उसके पास जाते थे तो उसको पता चलता था कि वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो बुद्ध के पास जाते और बोलते कि मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए भी मैं जाता हूँ। और मेरे चित्त में काफी गहरे संस्कार भी जगते हैं, वासना के संस्कार जगते हैं, अट्रैक्शन के संस्कार जगते हैं, दिखने में भी काफी अच्छी है, लेकिन वो मुझे पहचानती है। लेकिन जब अ, उसको तो पता चलता है, लेकिन एक श्रोतापन्न होने के नाते काफी करुणा रहती है, भिक्षु है भाई, हम दान करें, अपनी पारमी बढ़ाए। लेकिन जब भिक्षु जो है, भगवान को तो पता चलता है, लेकिन जब वो खुद ध्यान में बैठता है, बाद में नया भिक्षु होता है, नव सीखता है, लेकिन धीरे 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 उसका उम्र बढ़ती है, ध्यान करने लगता है, अर्हत अवस्था पे पहुंचता है, तो पता चलता है कि उन दोनों का रिलेशन कितना गहरा था। पिछली जन्म में वो कुछ उसने ये किया था, उस भिक्षु की हत्या की थी, और किसी पहाड़ से गिरा के अपना एक बच्चा था, वो भिक्षु उसका रिंग कनेक्ट, मतलब पिछले जन्म का वो बेटा था उसका। तो ये जब भिक्षु ऐसा सोचता है कि अरे देखो, ये मेरी मम्मी थी, इसने मुझे पर्वत से गिराया था, लात मार के मैं मर गया था, रोमांटिक का माता सामने है, वो भी देख रही है, उसको क्लिक होता है कि यार ये मेरा बेटा था, उसको और ज्यादा गहरी मतलब श्रद्धा जगती है। तो दोनों एक दूसरे के चित्त से वो क्लिक करते हैं। तो ऐसे भी उपासक है कि जिन्होंने साधना में
काफी प्रगति की है। शारिपुत्र के टाइम पे भी जब भगवान शारिपुत्र को कहते हैं कि शारिपुत्र इस एक एक घर में ऐसे कोई गृहस्थ है, उनके पास जाओ और थोड़ी उनको देशना दो, उनका अंतिम समय चल रहा है, वो मरने वाले हैं, उनको मैत्री दो, उनके पास जाओ और वहाँ चैंटिंग करो। तो शारिपुत्र के चित्त में थोड़ा सा आया कि मैं क्यों जाऊं। थोड़ा उनको लगा कि हर बार भगवान मुझे ही भेजते, कोई दूसरे को भेजते, लेकिन थोड़ा चित्त में थोड़ा सा वो एक होता है, वो जग गया, क्यों उस उपासक गृहस्थ के पास, उसको तो मैं पहचानता ही हूँ, दूसरे भिक्षुओं को भेजे। लेकिन भगवान का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। सारिपुत्र जाते, छोटी रूम होती है उनकी, बहुत छोटी, 10 बाय 10 की होगी, अकेले अपने इसमें पड़े हुए। वो तो एक गृहस्थ था, उपासक था थोड़ा सा। जब सारिपुत्र जाते हैं तो उनकी सारी रूम प्रकाशमय दिखाई देते हैं। शाम में जाते हैं 6-7 बजे, उनकी सारी, मतलब उनकी जितनी भी रूम है, उस रूम से पूरी रोशनी फैल रही है, वो वहां तक सारिपुत्र तक आ रही है, 500 मीटर की दूरी पर आ रही है। जब सारिपुत्र अंदर जाते, दरवाजा खोलते, तो वहां पर 30,000 देवता आए हुए होते इस छोटी रूम में, उसका दर्शन लेने के लिए, उस गृहस्थ का दर्शन लेने के लिए। तो सारिपुत्र उस गृहस्थ से मिलते हैं, देवता भी हैं साथ में, चैंटिंग करते हैं, देवता भी सारिपुत्र को प्रणाम करके सब चले जाते हैं। फिर सारिपुत्र को पता चलता है कि भगवान मुझे क्यों भेजना चाहते थे। जब बात हुई, भगवान से पूछा कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा। भगवान कहे कि वो ऐसा नहीं था, वो ही वॉज अ बोधिसत्व, वो एक बोधिसत्व थे, कंपैशन की प्रैक्टिस करने वाले थे। जब उनका मरण अवस्था आई थी तो उनको देवलोक जाने के लिए, उनको देवलोक लेने के लिए आए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपासक भी बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं। जब कोई मरणासन अवस्था में होता है तो स्वाभाविक है कि उसको ऐसे भी दृश्य दिखते ही, वो नरक लोक में चले जाने वाला है, तो उसकी बॉडी में काफी गर्मी लगती है, उसके जो आंखें हैं, उस आंखों में काफी अंधेरा दिखाई देता है, लगता है कि वो धंसा जा रहा है जमीन में। तो ठीक वो एक प्रकार का विज्ञान तो जगता है, वो बराबर उसी तरंगों के साथ उस आदमी को उस नरक लोक में लेके जाता है। लेकिन हमारा जन्म अच्छे लोक में होने वाला, तो सामने एक रोशनी दिखाई देते हैं, यहाँ तक देवता लोग भी दिखाई देते हैं, कईयों को लेने के लिए आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधना जो है, मेडिटेशन, बुद्ध का सारा बुद्ध धम्म जो है वो साधना पर चलता है। अपने शील का कड़ाई से पालन करते हुए साधना को इम्पोर्टेंट देना, उस पर मेडिटेशन करना, आनापान करना, उस पर हमें जोर देना है और अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करने में लगना है। तो ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसमें और भी ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण हम थोड़ा सा यहाँ स्थगित करते हैं, और किसी को आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।